हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। आज का हमारा टॉपिक है मापन, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमीटर द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा सी, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत विभवांतर का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहे का बुरादा। चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा आकर्षित होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डी, लकड़ी का टुकड़ा। आपको पता है कि कांच की छड़, गुब्बारा और एबोनाइट की छड़ को घर्षण द्वारा यानी कि रगड़कर आसानी से आवेशित किया जा सकता है, जबकि लकड़ी के टुकड़े को घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर होगा बी, चुंबक के सिरों पर यानी कि उसके किनारों पर। चुंबक का चुंबकत्व मैग्नेटिक पावर्स की चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, तो इसका आंसर होगा ए, लोहे की चादर से। चुंबकीय प्रभाव लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 8, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 नैनोमीटर बराबर है, तो इसका आंसर होगा ए, 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक होता है। इसे एनम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा एसी विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती हैं, फर्स्ट प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीय कुंडली में वोल्टेज परिवर्त होता है यानी कि बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर, तो इसका आंसर होगा बी, घटता है। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक होती है, परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻⁻² तथा 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है, तो इसका आंसर होगा बी, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर के निर्माण में सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में
कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? तो इसका आंसर होगा सी, न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी लटके हुए पिंड अथवा लकड़ी के ढांचे में कील ठोकते हैं तो कील पर्याप्त बल आरोपित न होने के कारण अंदर नहीं जाती, जिस कारण हमें कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 15, चावल पकना कठिन होता है। तो इसका आंसर होगा ए, पर्वत के शिखर पर। समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने लगता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा वायु दाब कम होता है। वायु दाब घटने के साथ ही जल का क्वथनांक घट जाता है तथा वह 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री से भी कम तापमान पर उबलने लगता है। अतः कम तापमान पर ही जल के उबलने के कारण उसमें पके चावल को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जिससे वह पूर्णतः पक नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो इसका आंसर होगा बी, रेगुलेटर। ये तो आपको सभी को पता है कि रेगुलेटर द्वारा बिजली के पंखे की गति बदली जा सकती है। रेगुलेटर प्रतिवर्ती प्रतिरोध वेरिएबल रेजिस्टेंस का कार्य करता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर परिपथ में धारा घट जाती है, जिससे पंखे की गति घट जाती है। प्रतिरोध घटाने पर इसके विपरीत क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, विद्युत मोटर बनाने के लिए। विद्युत मोटर के चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यों में चुंबकत्व का कारण होता है। तो इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल गति। द्रव्य यानी कि किसी भी मैटर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कारण द्रव्य या पदार्थ के सूक्ष्म कण अर्थात परमाणुओं में उपस्थित ऋणावेशित सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉनों की अपनी स्वयं की अक्ष पर चक्रण अर्थात स्पिन करते हैं। इलेक्ट्रॉन परमाणुओं में नाभिक के बाहर कक्षाओं में घूर्णन तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये अपनी अक्ष पर स्पिन भी करते हैं। इलेक्ट्रॉनों के इसी स्पिन के कारण चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होता है और यही द्रव्यों में चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीयकरण। विषम मिश्रण से लोहे की परत को चुंबकीयकरण तकनीक से पृथक किया जा सकता है, क्योंकि लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है जो कि चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अतः जब किसी चुंबक को विषमांग मिश्रण के पास लाया जाता है तो लोहे की कतरन मिश्रण में से निकलकर चुंबक पर चिपक जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।